तय है कि अगर आपका 13 नंबर से कम आता है इस बार के बोर्ड की परीक्षा में तो पास होने का नो चांस। अगर 13 से कम आ गया तब तो आप पास किसी कीमत पर नहीं करोगे। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो टोटली क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड जो इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में 2023 के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में, उनके लिए बना रहा हूं। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मेरा एक शॉर्ट वीडियो था जिसे आज से लगभग 4 महीना पहले मैंने अपलोड किया था और उस पर बहुत सारा क्वेरीज़ आ रहे हैं बच्चों के द्वारा। वैसे तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि आप जो भी ये सीबीएसई के 10th क्लास के लिए नहीं था, ये किसी भी स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है या फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, वो आउट ऑफ 80 होता है और 20 मार्क्स का अपना इंटरनल होता है। तो आउट ऑफ 80 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स मिले कि आप समझे कि हाँ, मैंने पासिंग का जो एक बाउंड्री लाइन होता है पासिंग मार्क्स का, उसे मैंने पा लिया है। तो पासिंग मार्क्स कितना होगा आउट ऑफ 80, सिर्फ मैंने उसमें ये बताया था और कहा था कि आपको अगर 26 से ज़्यादा आता है, यानी कि 26.5 या फिर 27 ही उसको मान लीजिए, तो फिर आप ये समझिए कि मैंने पासिंग मार्क्स पा लिया। किंतु उस पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा क्वेरीज आया कि सर, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, मैं इसको डिस्प्ले में लगा दिया हूँ। तो आप बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आया कि मैं अगर 80 में से इतना लाता हूँ, और जो मैक्सिमम उसमें क्वेश्चन था वो 10th के बच्चों का था जो इस बार 10th अपीयर हो रहे हैं, 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो मैं उन्हीं के डाउट को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपके मन में अगर अब भी कोई शंका है तो वो क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि मैं हूं दिगंबर मिश्रा और आपको इस चैनल के माध्यम से मैं गणित की शिक्षा तो दूंगा ही, मैथ का जो मेरा वीडियो है वो तो अपलोड होगा ही, मैथ टीचिंग का, किंतु सीबीएसई से जुड़े जानकारी के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक कीजिए, स्किप नहीं करना है आप इसे लास्ट तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसे हम लोग सीबीएसई ने एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोला है, ये जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, राइट, जो कि हो रहा है आउट ऑफ 80। और जो इंटरनल एग्ज़ाम था वो आपने दे दिया है, और जो इंटरनल एग्ज़ाम था वो था आउट ऑफ 20, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, स्कूल में आपको नंबर जो है वो मिल चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 20 में से जो है वो 33% आपको चाहिए, और इसके लिए जो है वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये स्कूल का इंटरनल असेसमेंट है। इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स है वो 15 या 16 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। 10, 12, 15, 7, 8 ये ऐसा इंटरनल असेसमेंट में मैंने अभी तक देखा नहीं है, ये आपको मिलेगा भी नहीं। किंतु सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया ज़रूर रखा है कि इंटरनल असेसमेंट में भी जो है वो आपको 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि 7 मार्क्स जो है वो कम से कम आपको 20 में चाहिए। किंतु 7 मार्क्स से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इंटरनल असेसमेंट में, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए, इस बार जब आप 80 की परीक्षा आप दे रहे हैं तो 80 में जो है वो कोई बाउंड्री नहीं है कि 33% आपको लाना है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि 80 में आपको 33% लाना है। हाँ, आपको क्या करना होगा, इस दोनों का जो सम है वो आपको 33% लाना होगा, ठीक है ना। इस दोनों को मिला करके आउट ऑफ 100 जो है वो आपको 33 आउट ऑफ 100 लाना है। और ये क्लास 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, 12 का फिर थोड़ा सा अलग रूल है। तो अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आपको अगर आउट ऑफ 80 13 मार्क्स भी मिलते हैं तो ये 13 और इंटरनल का जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो आउट ऑफ 20 में एग्ज़ाम हुआ है,
तो अगर उसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें, मान करके चलिए कि इंटरनल में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिला, तो फिर अगर आपको यहाँ आउट ऑफ 80 जो आप अभी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सिर्फ आपको 13 मिला तो दोनों मिल करके ये 33 बन रहा है, तो आप जो है वो पास के कैटेगरी में चले गए हैं। अब देखिए जैसे जैसे इधर नंबर आपका कम हो जाएगा, अगर मान लीजिए 20 की जगह इधर आपको 19 ही मिले, तो फिर इधर आपको एक नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर 18 मिले तो यहाँ पर एक नंबर आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा, और इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किंतु अगर मेरा बात माने तो जो सबसे मिनिमम है, मान करके चलिए कि आपको टीचर ने इंटरनल असेसमेंट में 15 ही दिया है, मान करके चलिए अगर 15 ही दिया है, तो फिर आपको जो यहाँ है आउट ऑफ 80 उसमें आपको 18 नंबर जो है वो लाना होगा। तो इतना तो तय है कि अगर आपका 13 नंबर से कम आता है इस बार के बोर्ड की परीक्षा में, तो पास होने का नो चांस। अगर 13 से कम आ गया तब तो आप पास किसी कीमत पर नहीं करोगे, यानी कि 33% आपका किसी कीमत पर नहीं आएगा आउट ऑफ 80, क्योंकि 13 आपको चाहिए ही, मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 80। अगर उधर से आपको 100% ही मिल गया 20 में से 20, तब भी इधर आपको 13 लाना ही पड़ेगा। तो 13 से कम लाने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। किंतु अगर आपका 13 आ जाता है और उधर से 20 में से 20 ही आ जाता है इंटरनल असेसमेंट में, तो आप पास होगे। लेकिन सेफ जोन में रहने के लिए आपको कम से कम 20 का टारगेट जो है वो लेकर के चलिए। और मैं तो कहूँगा कि आप 20 का ही टारगेट लेकर के क्यों चलेंगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने का कोशिश करना चाहिए। किंतु सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है वो सिर्फ पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये ऐसे बच्चों के लिए है कि आप कम से कम 20 नंबर जो है वो लाने का कोशिश कीजिए। और 20 नंबर लाने का स्ट्रैटेजी क्या होगा, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप जो है वो बहुत आराम से 20 नंबर आप ला सकते हैं। क्योंकि इस बार जो सीबीएसई के क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें 20 नंबर लाना मतलब इट्स नथिंग, आपको 20 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। और जहाँ तक क्लास 12 की बात है, तो क्लास 12 और 10 में यही डिफरेंस है कि 10 में आपको दोनों मिला करके 33% लाना होता है, किंतु 12 में ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो है उसमें आपको प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाने होंगे, और थ्योरी जो आउट ऑफ 70 होता है उसमें अलग से आपको 33% लाने होंगे। तो यही डिफरेंस है क्लास 10th और 12th के पासिंग क्राइटेरिया में। और आई होप कि जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर अगर मेरा इस बार 80 में से 18 आता है और पहले मेरा इंटरनल असेसमेंट में अगर 18 आता है तो क्या मैं पास हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल आप पास होगे। तो मैंने ये पूरा का पूरा जो है वो क्लियर कर दिया है इस वीडियो में कि आपको मिनिमम 13 मार्क्स तो चाहिए ही, अगर आपको उधर 20 में से 20 ही मिल जाए तो। लेकिन आप बाउंड्री लाइन पर मत रहिए, आप थोड़ा सा ज़्यादा लाने का कोशिश कीजिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। तो आई होप जो आपका क्वेरी था उसे मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कुछ भी शंका है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सारा का सारा डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए, सीबीएसई से जुड़े रहने के लिए, उसका अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।